अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 3 अगस्त 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020 परीक्षा और प्रमोट को लेकर दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होगा उसको हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, परीक्षा होगी तो भी दिक्कत, नहीं होगी तो भी दिक्कत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसका आंसर आसानी से नहीं मिलता। एक और अपडेट में बात करेंगे सीटेट टेट अर्हता प्राप्त शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बदली, पढ़े पूरी जानकारी। तो दोस्तों अगर आप लोग सीटेट और यूपीटेट का पेपर देने वाले हैं तो नई शिक्षा नीति के तहत दोस्तों क्या प्रक्रिया बदल रही है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति में शिक्षकों को घर मिलेगा और ज्यादा सैलरी देने का प्रावधान है। जानिए और क्या क्या है खास शिक्षकों के लिए। ठीक है, आप लोग टीचर वीचर बने तो आपके लिए दोस्तों कुछ चीजें बढ़ने वाली हैं। उसके बाद एक और अपडेट, खंड शिक्षा अधिकारी और बीएड परीक्षा पर मचा घमासान, कोरोना से सहमे अभ्यर्थी, परीक्षाएं स्थगित किए जाने की हो रही है मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है और जो छात्र हैं इस समय धरना दे रहे हैं या दोस्तों सोशल मीडिया पर एक तरह से हम कह सकते हैं अभियान चला रहे हैं कि इस समय पेपर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आपका पेपर कब तक हो सकता है उसको हम चलिए इस वीडियो में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा डीएलएड का फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का पेपर है अभी तक उसकी कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं आ पा रही है, लेकिन एक बात हमें यहाँ और समझना पड़ेगा, जो बीएड का हमारा पेपर है वो 9 तारीख को होने वाला है। परीक्षा रद्द को लेकर दोस्तों सिर्फ घमासान हो रहा है, लेकिन परीक्षा रद्द के कोई भी संकेत नहीं मिल रहे हैं। मतलब अब सरकार पूरी तरीके से मूड में है, इस बार परीक्षा कराई जाएगी। तो कुछ और बातें दोस्त हम इस वीडियो में देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए, पहले आप लोग सीटेट और यूपीटेट का आपको पेपर तो देना ही है, तो इसमें क्या दोस्तों चेंजेस हो सकता है इसको हम इस वीडियो में देखते हैं। अगर अभी तक आपने वैसे लाइक वाली बटन को नीला ना किया तो दोस्तों पहले आप लाइक वाली बटन पर क्लिक करके उसको नीला करिए। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है नया मैटर, क्या क्या हो सकता है। देखिए, सीटेट टेट शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बदलने जा रही है। शिक्षा नीति के कार्यान्वयन से शिक्षण प्रक्रिया और स्कूल पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए एनईपी नीति के प्रभाव की जांच करें। सीटेट टेट योग्य शिक्षकों पर नई शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के तहत नए नामित केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति एनईपी 2020 शुरू की है। शिक्षक भर्ती और शिक्षक शिक्षा में सुधार के साथ एक बार लागू होने के बाद नई शिक्षा नीति केवीएस, एनवीएस और अन्य केंद्रीय विद्यालयों द्वारा सीटेट और टेट योग्य शिक्षकों की भर्ती के तरीकों को बदल देगी। इसके अलावा नीति 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री और व्यक्तिगत शिक्षक शिक्षा संस्थानों टीईआई के साथ दूर करना है। इसके अलावा नीति स्कूलों में छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के तरीकों को बदलती है। एक बार यह परिवर्तन लागू हो जाने के बाद शिक्षकों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्रदान करने के लिए अपने शिक्षण के तरीके को बदलना होगा। आइए नजर डालते हैं कि नई शिक्षा नीति सीटेट टेट योग्य शिक्षकों द्वारा कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के तरीकों पर क्या प्रभाव डालती है। अब दोस्तों जो आपका स्कूल का पाठ्यक्रम होगा ऐसा कुछ होगा 5+3+3+4। इसको जरा ध्यान रखिएगा, पहले 10+2 होता था हमारा, अब इसको बदल दिया गया है। शिक्षा नीति वर्तमान देखिए 10+2 पाठ्यक्रम के खिलाफ 5+3+3+4 स्कूल प्रणाली का परिचय देती है। इस 5+3+3+4 सिस्टम का मतलब है इस पाठ्यक्रम के तहत 5+3+3 कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए जो उन शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाते हैं जिन्होंने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। संस्थापक चरण, प्रारंभिक चरण और माध्यमिक चरण के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए सीटेट या टेट योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, जब आप आगे चलकर आप लोग की नई शिक्षक भर्ती आएंगे तो उसमें कुछ नियम से बदले इस बार आपको देख सकते हैं, तो उसी को हम इस वीडियो में फिलहाल देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 5 तक आपको पढ़ाना पड़ेगा। कक्षा 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को मातृभाषा हिंदी भाषा या उनकी संबंधित क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करनी होगी। नीति में कहा गया है कि कक्षा 8वीं तक मातृभाषा में शिक्षक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीटेट या टेट योग्य शिक्षकों को छात्रों को हिंदी या उनकी मूल भाषा सिखाने के लिए कहा जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को हिंदी पर अच्छी आज्ञा होनी चाहिए, मतलब दोस्तों उनको अच्छी से ज्ञान होना चाहिए हिंदी। ठीक है, इंटरेक्टिव शिक्षण और विश्लेषण आधारित सीखना,
नीति उच्च गुणवत्ता की सामग्री, महत्वपूर्ण सोच और विश्लेषण आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में कमी को के लिए बुलाती है। पाठ्यक्रम अपने मूल में कमी कम हो जाएगा, मतलब पाठ्य पुस्तक सीखने के बजाय इंटरेक्टिव शिक्षण के अधिक होगा। इसके लिए सीटेट या टेट योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होगी ताकि वे छात्रों के विषय की मुख्य अनिवार्यता को समझ सके और रोइंग सीखने के बजाय महत्वपूर्ण सोच विकसित कर सकें। शिक्षकों के लिए दोस्तों पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया होगी। शिक्षकों की भर्ती करने वाले स्कूलों और संस्थानों को शिक्षक भर्ती के लिए मजबूत और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार शिक्षकों के लिए नए पेशेवर मानक एनपीएसटी विकसित करेगी। इसके अलावा शिक्षकों की पदोन्नति पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होगी। इससे सीटेट या टेट के योग्य उम्मीदवारों के लिए केवीएस, एनवीएस या अन्य स्कूलों में नौकरी प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 4 वर्षीय बीएड डिग्री। क्या है पूरा मामला? नई शिक्षा नीति में स्पष्ट कहा गया है कि 2030 तक शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता की सामग्री और शिक्षा शास्त्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो केवल 4 वर्षीय बीएड डिग्री और सीटेट प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। शिक्षण में प्रौद्योगिकी का उपयोग होगा, ठीक है ना। प्रौद्योगिकी क्या है? कक्षा की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, वंचित समूह को कक्षा की शिक्षा के लिए आसान पहुंच प्रदान करने और शिक्षकों के पेशेवर विकास को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए दोस्तों न्यू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF की स्थापना की जाएगी। इसके साथ शिक्षकों को तकनीकी रूप से उन्नत होने के लिए कौशल हासिल करना होगा। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर कुछ चीजें बदलने वाली हैं आने वाले समय में। तो आपकी जहां नौकरी लगेगी पहले तो आपको वहां की क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर आप निवासी हैं यूपी के तो मतलब आपको पता है यूपी हमारा कितना बड़ा है। तो यूपी में दोस्तों कहीं पर आपको पता खड़ी बोली, कहीं पर भोजपुरी बोली, मतलब अलग अलग तरीके से भाषा है वहां पर, ठीक है। तो आपको दोस्तों वहाँ की लोकल लैंग्वेज, जी हाँ दोस्तों, आप जहां पर जाए वहां की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर कोई गांव में आप जाते तो उस गांव की लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, आपको वैसे ही पढ़ाना होगा। आप वहां पर ये नहीं हाई फाई जाके इंग्लिश मारेंगे, ऐसे नहीं कुछ। तो दोस्तों नई शिक्षा नीति में सिंपल सी बात है, आपको कक्षा 5 तक उस बच्चे को उसकी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना अनिवार्य होगा। अब दोस्तों बात करते हैं एक और अपडेट कि नई शिक्षा नीति तो दोस्तों शिक्षकों को घर भी मिलेगा और ज्यादा सैलरी देने का प्रावधान होगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन का वादा भी करता है। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम क्या होता है कि आपकी नौकरी किसी गांव में लग जाती है, आपको वहां पर घर वर तो मिलता नहीं किराए पर। शहरों में क्या है, घर किराए पर आसानी से मिल जाता है, मतलब ठीक है। लेकिन गांव में दिक्कत आती है ना, तो फिर वहां पर दोस्तों आपको घर बना के दिया जाएगा, जैसे अपार्टमेंट होते हैं आपने देखा होगा, तो वैसे आपके लिए भी बनाया जाएगा। तो अच्छी बात है ये सब चीजें, ठीक है। तो दोस्त ये सब चीजें होने वाली हैं आने वाले टाइम में, तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और घर वर बनाकर आपको दिया जाएगा। चलिए कोरोना वायरस की थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो कोरोना वायरस की क्या स्थिति है हमारे देश में? तो दोस्तों जो हालत है ना कोरोना वायरस की, वो देखिए हमारे देश में क्या है कि इस समय पिछले 24 घंटे में 52,000 नए केसेस आए, 758 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और अब तक दोस्तों ये मामले 18 लाख से ऊपर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, दिन प्रतिदिन हालत बद से बदतर होती जा रही है कोरोना वायरस को लेकर, क्योंकि देखिए 18 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, तो मतलब इनसे संपर्क में कितने लोग आ चुके होंगे ये बात आप समझ रहे होंगे। तो कोरोना वायरस दोस्तों बढ़ता जा रहा है और आज आपका रक्षाबंधन भी है, ठीक है ना। तो पहली बात तो सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल आज आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, मार्केट अगर आप निकल रहे हैं तो थोड़ी बहुत सावधानी बरतिएगा, क्योंकि आपको बता दें कोरोना वायरस जितना आसानी से, आज लोग बोल देते हैं यार चलो कोरोना है ये है वो है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है आज के डेट में भी। क्योंकि दोस्तों देखिए पिछले 24 घंटे में 758 लोगों ने दम तोड़ा है कोरोना वायरस के चलते। अब तक 38,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है कोरोना वायरस के चलते। तो मतलब सभी लोग तो डर की वजह से मरे नहीं होंगे 38,000 लोग, लेकिन खतरनाक तो है ना ये वायरस। सावधानी बरतिए नहीं तो फिर देखिए दिक्कत होगी। 24 घंटे में वैसे 4,500 के करीब लोगों की जान गई है और अब तक टोटल 6,92,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। तो मतलब दोस्तों अगले कुछ दिनों में ये आंकड़ा 7 लाख को पार करेगा। तो हालात बिगड़ रहे हैं, तो आपको सावधानी यहाँ बरतनी चाहिए। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पेपर को लेकर, या पेपर को लेकर क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। देखिए आपको एक सच्चाई बता दें, अगर परीक्षा होगी ना तो भी दिक्कत होने वाली है, नहीं होगी तो भी दिक्कत होगी। अब परीक्षा होगी तो कैसी दिक्कत होगी आपके सामने देखिए। बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका मन है कि अभी परीक्षा नहीं होनी चाहिए, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं,
लेकिन बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका ये मानना है कि यार हमारे जिले में तो कोरोना केस बहुत ही कम है, तो पेपर अभी हो जाता तो ठीक रहता, हम आगे के सेमेस्टर का अपना देखते हैं। देखिए इस समय दोस्तों कंफ्यूजन बरकरार है कि कब होगा, कैसे होगा पेपर। आपको एक बात क्लियर और कर दें, अगर दोस्तों 9 तारीख को जैसे हमने बोला कि बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, तो उसके बाद आप बिल्कुल रेडी रहिएगा कि कभी भी आपकी परीक्षा शुरू हो सकती है। मतलब समय कुछ दिया जाएगा 1 वीक या 2 वीक्स, लेकिन तैयार आपको रहना है, ठीक है। अगर उनका पेपर होता है, क्योंकि देखिए उनमें 4.5 लाख से अधिक बच्चे पेपर देने घर से निकलेंगे और किसी का सेंटर घर से बहुत दूर है। आप में अच्छी बात क्या होती है दोस्तों, आप जिस भी जिले में आपने डीएलएड में एडमिशन लिया होगा, आपका पेपर उसी जिले के कहीं ना कहीं सेंटर आपको मिल जाएगा, तो आपका पेपर काफी आसान होने वाला है। एक और सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या डीएलएड का पेपर प्रथम और सेकंड सेमेस्टर का एक साथ हो सकता है। अभी तक देखिए प्रमोट करने की बात तो हुई नहीं है, और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का क्या पेपर एक साथ हो सकता है, एक क्वेश्चन मार्क। डेफिनेटली दोस्तों, अगर देखिए परीक्षा रद्द नहीं होती आप लोगों की, या प्रमोट अगर आपको नहीं किया जाता, तो आपका पेपर एक साथ कराया जा सकता है, क्योंकि आपका 1 साल अब बीत चुका है। अब दोस्तों ऑफिशियल तौर पर भी आप सेकंड सेमेस्टर के भी परीक्षा के योग्य हो चुके हैं, मतलब पेपर लेने का समय अब आ चुका है, ठीक है। 1 साल आपका बीत चुका है। पिछले साल आपने 2019 अगस्त में एडमिशन लिया था, 2019 बैच के छात्र, और डीएलएड के दोस्तों जो 2018 बैच के छात्र, उनका भी 2 साल कंप्लीट हो चुका है। तो अगर अब परीक्षा हो भी जाएगी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब छात्र अब तैयार हैं। समय दोस्तों आपका बीत चुका है। अब आने वाले टाइम में आपको बता दें कि दिसंबर में यूपी टेट और सीटेट का पेपर होने वाला है, तो उससे पहले अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो जाएगा तो बेहतर है, नहीं तो फिर आप लोगों का पेपर छूट सकता है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि जल्दी से जल्दी आपको मौका मिले। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि अभी तक दोस्तों यूपी टेट और सीटेट में निगेटिव मार्किंग नहीं आई है, तो जितनी जल्दी हो सके आपको मौका मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो आने वाले समय में निगेटिव मार्किंग हो सकती है। क्योंकि आप दिन प्रतिदिन यही सुनते होंगे कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को और जटिल बनाया जा रहा है और कठिन बनाया जा रहा है। जब कठिन बनाने की बातें हो रही हैं, तो कठिन कैसे बनाया जा सकता है? कठिन दोस्तों वही है ना कि नेगेटिव मार्किंग ऐड कर दिया जाए, तो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया और कठिन हो सकती है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो बस ये रखिए कि सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते रहिए, ताकि दोस्तों मैसेज ये सरकार तक पहुंचे। आप कुछ ना करिए, अगर आपको कुछ नहीं आता करने, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बस शेयर करिए अपने डीएलएड के व्हाट्सएप ग्रुप में। जी हाँ दोस्तों, सभी कॉलेज से डीएलएड के व्हाट्सएप ग्रुप में आप उन तक बात पहुंचाइए कि सीटेट और यूपी टेट के नियम बदलने वाले हैं। आने वाले टाइम में आपको नौकरी पाना आसान नहीं होने वाला, किसी के लिए आसान होगा, किसी के लिए मुश्किल होगा। और देखिए मैक्सिमम चांस दोस्तों यही कि अब आपको जो नौकरी है ना, आपको दूसरे जिले में ना जाकर आपको अपने जिले में मिलेगी, क्योंकि इसका रीजन बता दिए कि अगर आप वहाँ की लैंग्वेज अच्छे से नहीं बोल पाएंगे तो फिलहाल आप वहाँ नौकरी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उसके लिए आपको बता दें, आपने सुना होगा इंटरव्यू राउंड होगा, डेमो टेस्ट होगा। इंटरव्यू राउंड दोस्तों इसीलिए होगा कि आप वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान है या नहीं। अगर दोस्त आपसे कोई भोजपुरी में बात करता है तो आप वहाँ खड़ी बोली नहीं बोलेंगे, ये कोई शो ऑफ नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने गाँव की ही लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर दोस्त आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होगा तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट होंगे, नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। नहीं तो आपको पता है ना, घूसखोरी भ्रष्टाचार ये तो पुराना गेम है यहाँ का। तो ठीक है, ये सब होता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक स्टे कनेक्टेड। तो जो बात दोस्तों इंटरव्यू की हो रही, तो वो इंटरव्यू इस बेस पर कराया जाएगा कि आपको वहाँ का लोकल ज्ञान है या नहीं। ठीक है, फिलहाल परीक्षा के लेटेस्ट अपडेट्स में बस ये कहेंगे कि अगर बीएड की परीक्षा 9 को होगी तो फिर आप लोग भी तैयार हो जाइए परीक्षा देने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और रक्षाबंधन है तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।